हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के मार्च 2023 में जो पेपर हुआ था उसको हल करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो ये क्लास आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खालिक बारी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 जून 1955 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्धमागधी से। ठीक है। सौर सनी से कौन आती है? पश्चिमी हिंदी आती है। ठीक है। और मागधी में आपकी बिहारी आ जाती है। ठीक है, इसमें पश्चिमी हिंदी आ जाती है आपकी, और यहाँ आपकी मागधी में आपकी बिहारी आ जाती है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किसकी कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो ये रामकुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, रामकुमार वर्मा। तो इसमें जो है 1000 वर्षों का इतिहास है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 699 से लेके 1699 तक। यहाँ पर छठवां जो प्रश्न है, देसिल बनना सब जन मिठा, तो ये विद्यापति की पंक्ति है। इस पे नीचे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 6वें नंबर का विद्यापति की ये पंक्ति है। 7वां नंबर प्रश्न है, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किए किस रचना में है? तो प्रश्न नंबर 7 है और ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर 9 का है तीसरा, रेणु, फणीसत नाथ रेणु, जिनका हमारे उसमें महिला आंचल उपन्यास लगा है। 10वां प्रश्न है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? तो 10 का सही ऑप्शन होगा भट्टलोलट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 है कि आचार्य छिमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म इति सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए? तो कितने किए हैं? ऑप्शन नंबर 11 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 28। अगला प्रश्न है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2।
ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न है। कई बार तो ये भी पता नहीं चलता कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये लिरिकल ब्लेड्स किसकी रचना है, और ये वर्ड्सवर्थ की रचना है जो कॉलेज के साथ मिलकर लिखी गई है। ठीक है। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? तो 14 नंबर प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी जहाँ भी मिले उन्हें छोड़ना नहीं है, शुक्ल से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हंटर का। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर विचार विचार किस चिंतक ने विचार किया? तो किस चिंतक ने किया है? 16 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 2, ल्योतार्द ने। अगला प्रश्न है, उदंड मार्तंड को प्रकाशन में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? ठीक है, ये है किसका? तो पंडित दामोदर दास का है। ठीक है, नहीं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना उनका, तो ये किसका है? जुगल शुक्ल का है। ठीक है, जुगल शुक्ल का है। ठीक है, और इसके जो संपादक हैं इसको लाने का जिनका श्रेय जाता है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, वज्रेंद्र बंदोपाध्याय। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौरसिया के खेल में रे जुग्न मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। तो ये जो है कबीर की पंक्ति है। नर्द शब्द का अर्थ बताना है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गोटी। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में काव्य वाचक किसे पित पित ओ कहकर संबोधित करता है? तो किसे कहता है? 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तिलक। अन्याय जिधर उधर है शक्ति, तो राम ने विभीषण से कहा है। राम की शक्ति पूजा निराला वहाँ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नैन चूही जस महवट नीरू नागमती विवेक खंडे की इस पंक्ति में महट का सटीक अर्थ है। तो सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 21 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, माँ की झड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है नहीं शब्द को गौर से देखना है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कानपुर का नहीं है, नैनीताल और लखनऊ और जालंधर का है, लेकिन जो कानपुर है उसका वर्णन नहीं है। अज्ञे की ये रचना है। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विशाल विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। तो यह कथन किसका है? किस उपन्यास का है? ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम में सारे उपन्यास लगे हैं। 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोदान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपन्यास जो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है, तो के कथामुख में यानी कि प्रस्तावना में मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो आप जैसे इसे पहले पार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें इसका उत्तर है ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद
शाह लतीफ़ और गुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो किस पे किया गया है? 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जिंदगी नामा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टिशन वाली संबोधित करती है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जंगी की पुतही। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए किसकी है? तो बंग महिला की है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किससे कहा है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, लाहा बीबी ने साहनी से कहा है। जो लाल बीबी हैं उन्होंने, लाहा बीबी ने। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर कौन सा होगा? 29 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, देवसेना। देवसेना के कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव कब दानों से दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। इसमें बताना है कि उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किस के द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर होगा 30 का ऑप्शन नंबर 4, सिंहरण। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत में दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना सुहाता नहीं। तो ये अंजो दीदी नाटक से है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 31 का ए, श्रीपद। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगा। पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी है। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। तो किसका ये कथन है, ये हमें बताना है। 32 नंबर प्रश्न का दूसरा यानी कि सत्यवीर सही आंसर होगा, सत्यवीर। अगला प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यानी कि ये आपके जो अन्य गतिविधियाँ हैं वहाँ से पूछा गया। ठीक है, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो 33 नंबर का प्रश्न सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के बारे में कहा है। प्रेमचंद्र घर में है, उस वहाँ से लिया गया है। मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता, इसलिए मैं सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। तो ये आफुदरी, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो किसके जीवन में रहा? 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
चंपा कौन थी? करकल की जो हरिवंश राय बच्चन साहब हैं, इनका एक दोस्त था जिसका नाम था करकल। ठीक है, करकल इनका दोस्त था और उसकी पत्नी थी चंपा। ठीक है, चंपा इनकी पत्नी थी। आगे चलते हैं। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मन्नू भंडारी। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई चीज़, नई कल मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज, मतलब दुगनी जो अनाज है वो उपजे। तो ये पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है, मतलब ये किस निबंध से आया है? तो सही उत्तर होगा 37 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ड्रॉप हुआ था, इसका सही उत्तर जो है वो दिल्ली दरबार माना गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य जो कह सके, ये प्रश्न संख्या 38 होगा। ठीक है, दूसरा लालित्य जो कह सके कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं, उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो किसका है? 38 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विवेकी रॉय। ठीक है, निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्रकृत निबंध नहीं है, इनका नहीं है वो बताना है। तो सही उत्तर होगा 39 का ऑप्शन नंबर 3, छोटे छोटे सुख। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से किस निबंध से ली गई हैं? तो सही उत्तर होगा 40 का ऑप्शन नंबर 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पाठ्यक्रम पर लगा हुआ है। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 41 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी कि BCE। पहला ऑप्शन जैसे कह रहा है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, जहाँ पर भी आप इसको कट कर देंगे तो वो सारे ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं, तो इनमें से सही तथ्यों को बताना है कि कौन से सही तथ्य हैं। 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब यहाँ पर भी सही बताने हैं कौन कौन से कथन सही होंगे। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दूसरा जो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। डी कह रहा है कि गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा ऑप्शन सही है। गद्य विधाओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें भी सही कौन से हैं ये बताना है। तो 44 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इनको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़रूरी हैं। PYQ को देखना, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है। आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ABE। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। तो
कौन सा सही उदाहरण है? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, ये ड्रॉप हुआ था और इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ये। ठीक, आगे चलते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। नहीं, ये 47 नंबर इसमें प्रश्न ही नहीं है, 46 नंबर है। 46 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 46 नंबर इस पर नहीं है। जिनसे ये PDF लिया है उसमें 47 नंबर नहीं है। ठीक है, सीधे 48 नंबर आ गया। कल्पना के संबंध में कॉलेज के कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर, सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 48 का तीसरा, माफ़ कीजिए दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 49 का तीसरा। दलित विमर्श से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर होगा 50 का तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? इनमें से क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? तो 51 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि BDE। ठीक है, BDE सही है। प्रियप्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रियप्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की है। और कब की है? 1914। ठीक है, और इसमें कितने सर्ग हैं? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 17 सर्ग हैं। ठीक है, तो ये किन छंदों में लिखी गई है? 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, BCE। ठीक है, भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती हैं? तो गोपियाँ क्या क्या उद्धव को कहती हैं? 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ACD। आगे चलते हैं। मैला आंचल की स्त्री पात्र हैं। तो कौन कौन स्त्री पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, BDE, यानी कि फुलिया और आभा रानी और मंगला देवी। तमस उपन्यास के पात्र हैं। कौन कौन से तमस उपन्यास के पात्र हैं? तो 55 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में क्या क्या है? CDE, यानी कि हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। चलिए आगे चलते हैं। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों का सहयोग लिया है। तो कौन कौन सी पुस्तकों का? ये मानस का हंस किस पर लिखा गया है? तो ये भी आपको देखना है कि जो मानस का हंस है तुलसीदास पर लिखा गया है, तो कौन कौन सी रचनाओं का सहयोग लिया गया है इस पर? तो सही उत्तर होगा 56 का ऑप्शन नंबर 4, AD और E। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तो तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन हैं? 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 3, धुन्नी पलटदास तीसरे में, और A, यानी कि लाल मोहर। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो गैंग्रीन है किसकी? अज्ञेय की रचना है 1937 की। मालती इसकी मुख्य पात्र है। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा 58 का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आषाढ़ का एक दिन नाटक में
मल्लिका के कथन कौन से हैं? आषाढ़ के एक दिन से तो हमेशा ही प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर है 59, और 59 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बी, सी और ई। बी, सी और ई। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। ठीक है, आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा। भारत दुर्दशा नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन सही हैं ये बताना था। तो सही उत्तर होगा साटी का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर होगा 61 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद बी, पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी, ये भी सही है, और सी भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसकी ये रचना है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए, सी, ई। ठीक है, ए, सी और ई। आगे चलते हैं। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनको एडिशन कहा जाता है, पहला ऑप्शन यही है। तो सही उत्तर होगा 63 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पहला सही है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। और किसने कहा है? तो शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और तीसरा कथन सही है कि निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। और ऑप्शन नंबर ई है कि उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बी, सी, डी। तो ये किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है शरद चंद्र की। जीवनी किसकी है? शरद चंद्र पर लिखी गई है। ठीक है, और लिखा किसने है? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। 1959 से लिखना प्रारंभ किया गया था, और 1973 में जाकर, ठीक है, 1973 में जाकर ये पूरी हुई, और 1974 में इसका प्रकाशन हुआ, यानी कि 14 साल इसको लिखने में लगे। फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी है तो इसमें लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। मुर्दहिया एक दलित आत्मकथा है, और तुलसीदास नहीं, तुलसी राम की ये रचना है। ठीक है, तो मुर्दहिया क्या है? एक कर्मस्थली है। ठीक है, कर्मस्थली है, इसको शमशान घाट भी कह सकते हैं। ठीक है, आजमगढ़ है। ठीक है, आजमगढ़, और आजमगढ़ में एक गांव है धर्मपुर, वहाँ का इसमें वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा 65 का ऑप्शन नंबर 65 का 4, यानी कि ए, सी, डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न का ये समास से पूछे गए हैं। तो तत्पुरुष समास किस में होगा? ऑप्शन नंबर 66 का 4 सही है। 4 सही है, एक के साथ 3, यानी कि जो तत्पुरुष समास है उसमें आपका शिवालय में तत्पुरुष समास है, और आपके लवकुश में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, और यथामति में आपका अव्ययी समास है।
अव्ययीभाव समास है, और बहुव्रीहि समास आपका किसमें होगा, तो चक्रपाणी है, यानी कि जिनके पास चक्र हैं भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न है कि संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हैं, सही मेल करना है। 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ए के साथ पहला, ठीक है। श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय किसका है, तो जो ब्रह्म है वो मध्य में है, ठीक है, तो माधवाचार्य हो गए। रुद्र संप्रदाय तो किसका है, रुद्र संप्रदाय ऑप्शन नंबर 4 विष्णु स्वामी। और सनक आदि तो निम्बार्काचार्य, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 68 नंबर प्रश्न है, मंटो मेरा दुश्मन, ये और वे जंजीरें दीवारें, मेल करना है प्रेमचंद्र घर में। अब जैसे प्रेमचंद्र घर में आपको अगर ये पता है कि ये शिवरानी देवी का, तो डी के साथ पहला हो जाएगा, और डी के साथ पहला 3 जगह पर है, ठीक है, 3 जगहों पर है। तो हमें फिर से कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, ए और वे किसकी रचना है, तो ये जैनेन्द्र की होगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर हम देखें 4, तो बी के साथ चौथा एक जगह दिख रहा है, वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, जी ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये फिर से मिलान है करना है कि जो काव्य प्रकाश है ये कब लिखा गया था, ठीक है। और चंद्रालोक जो है कुवलयानंद हो गया, आपका साहित्य दर्पण है, तो इनका काल बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से मिलान का प्रश्न है, मिलान से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला जो गोस्वामी तुलसीदास है वो आपके किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। तुलसी काव्य मीमांसा किसका है, तो उदय भानु का है। और जो आपका तुलसी आधुनिक वात्स्ययन से, ये किसकी रचना है, तो ये रमेश कुंतल मेघ की है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी के खंडों का जो विभाजन है उसको इस पे मिलान करना है। 71 का सही है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहला कांड है, जो प्रथम खंड है उसमें ऊषा और ईश्वर है, ठीक है। बी के साथ पहला, यानी कि जो बीज और अंकुर है वो दूसरे खंड में आते हैं। फिर तृतीय खंड में क्या आता है आपका, सी के साथ 4 है, यानी कि प्रकृति और पुरुष। फिर जाके आप क्या आता है, ऊषा और ईश्वर चतुर्थ में, ठीक है। 71 नंबर का ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये कहानियाँ हैं और उनके कुछ पात्र हैं, तो सही उत्तर होगा 72 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए के साथ दूसरा। जो किरण है वो कानू में कंगना कहानी की पात्र है। लक्ष्मा आपके कोसी के गठवार। अनीता राही जो सुभद्रा कुमारी चौहान की 1948 की रचना है, इसकी पात्र है, ठीक है। और सामनाथ आपके चीफ की दावत के पात्र हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर से मिलान वाला प्रश्न है, अब नाटकों से हैं, ठीक है, नाटकों से प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए के साथ 4। जो चंद्रगुप्त है वो उसमें लीला नाम की पात्र है। अंजो दीदी में आपके मुन्नी है। बकरी में आपके दूसरा यानी कि राम है। स्कंदगुप्त में आपके जयमाला है, और जो जयमाला है ये देवसेना की भाभी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चिंतामणि भाग 1 जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, फिर चिंतामणि भाग 2, 3 और 4, तो इनका मिलान करना है। तो सही उत्तर होगा 74 का ऑप्शन नंबर 3,
ठीक है, पहला वाला 3 जहाँ पर आपको 3 दिखा, 3 दो जगह दिख गया आपको, ठीक है, और जहाँ भी 3 नहीं है उसको काट दिया। अब दूसरा है बी के साथ पहला, यानी कि चिंतामणि जो दूसरा लिखा है वो विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी सबसे पहले आएगा, फिर डी आएगा, और फिर सी आएगा, फिर आपका ई और ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहले कौन सी रचना, ठीक है, तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्रम से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो सही उत्तर होगा 77 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डी सबसे पहले होगा। ब्रह्म समाज 1928, राजा राम मोहन रॉय, ऐसे करके आप लगा लेंगे। कामायनी के सर्ग पूछे गए हैं और इनका सही क्रम लगाना है, तो 78 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि श्रद्धा सबसे पहले आएगा, फिर आएगा काम और लज्जा और कर्म, उसके बाद पीड़ा। चलिए आगे चलते हैं। उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो पहले कौन आएगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी सबसे पहले आएगा, मैलांचल 1954, ठीक है, इनको आप लगा लीजिएगा। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब कहानियों से आ गया है, तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सी सबसे पहले होगा, फिर बी, फिर डी, ई, ठीक है। तो कानून में कंगना 1913-14 की रचना है, तो ये पहले आ जाएगी। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद के क्रम में संवादों का क्रम लगाइए, ठीक है, तो सही उत्तर होगा 81 का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये अजप्शन और रीजन से प्रश्न है, ठीक है, तो सही उत्तर होगा 82 का ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा कथन कह रहा है कि भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल उदाहरण है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही है। और दूसरा कह रहा है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न 84 नंबर है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर भी दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही है। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकलते थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधकता और सच्चाई मिलती है जो
उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। और रीजन था कि गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर भी दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजिडी के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। बिल्कुल, एक बच्चे पर सबसे ज़्यादा असर उस पर ही पड़ता है। तो पहला सही है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माता के रहते बिना माँ का हो गया। ठीक है, तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा इस चीज़ का। अगला प्रश्न है कि सिंदूर की होली, 2 कथन दिए गए हैं। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरा कथन कह रहा है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि पहला असत्य है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो 2 कथनों में एक कथन है, एक रीजन है। तो 87 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ये 87 नंबर ये भी प्रश्न है और दूसरा ये रिपीट हुआ है 87 फिर से। 88 नंबर प्रश्न है, ये भी अजब अभिकथन और कारण से है। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास ने भ्रमानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी की चिट्ठियां लिखी हैं और कारण है कि ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवित हुई या जीवंत हुई। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? 88 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन है कि यात्रा यहाँ और जितनी बाहर की जाती है उतनी ही अंदर की ओर भी। ठीक है, यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का एक स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसे ही पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। दोनों में दोनों चीज़ें बात सेम हो रही हैं, तो लगभग जहाँ पर भी होगी व्याख्या भी सही होनी चाहिए और 89 का दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आम रास्ता नहीं है, ये सबसे पहले आएगा। फिर तीसरा, जीवन अज्ञात का गणित है। ठीक है, जीवन अज्ञात का गणित है। फिर आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, ए आ जाएगा और डी आ जाएगा। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर विवेकी रॉय का हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। गांव की कहानी है जगदीश बाबू की। अब ये हमारे पास एक पूरा गद्यांश आता है, यहाँ से हमारे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ आपको बहुत अच्छा स्कोर करने को मिलता है।
अभी मैं इसको थोड़ा सा कम करके, आप इसे वीडियो पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मैं आपको टेलीग्राम से आप इसको ले लेना, मैं वहाँ इसको डाल दूँगा। तो पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। और आगे चलते हैं। 92 का जो है, 92 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आत्मा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 93 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समाधि की सुगमता के लिए। ये पैसेज बहुत आसान है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो सारे आंसर आप लगा लेंगे, ठीक है। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 95 का है ऑप्शन नंबर 2, फना। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी परिवेश में नवजागरण कब शुरू हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन पैसेज देख के पढ़ के ही लगाना होता है हमेशा, है ना। तो अगला प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है 97 नंबर प्रश्न होगा जी। 97 का पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। और 98 का भी ऑप्शन नंबर ए है, इसका भी ए है, ठीक है, इसका भी ए है। और लास्ट प्रश्न का जो है 4 है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 10 नंबर का पैसेज आता है जिसमें 5-5 नंबर के 2 पैसेज पूछे जाते हैं, और एक पैसेज 5 नंबर का 5 प्रश्नों का पहले उसमें भी आता है। तो इस तरह हमारे पास 15 प्रश्न हो जाते हैं, और 15 दूना 30 मार्क्स हमारे पास पैसेज में होते हैं। यहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और ये हमारा फिर फर्स्ट पेपर आ गया है, और पहले पेपर को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।